Hello students, welcome to your English class. So today we will do our worksheet number 49 and the date is 3rd of November 2020. Let's begin our class. यस तो आज की वर्कशीट को करने से पहले हम थोड़ी सी बात फेस्टिवल्स की कर लेते हैं। अब जो फेस्टिवल्स का सीज़न आ रहा है, अभी हम लोगों ने दशहरा भी सेलिब्रेट किया था और दशहरा में हम क्या करते हैं, किसकी एफिजी जलाते हैं? रावण की एफिजी जलाते हैं। और क्यों जलाते हैं? वो सिंबलाइज करता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो इसी तरीके से केवल दिल्ली में ही नहीं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं और हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है उसको सेलिब्रेट करने का। तो आज की वर्कशीट में भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा और आई डोंट नो कि आप लोगों ने वो पढ़ा है या नहीं। तो एक नया फेस्टिवल है ये हम लोगों के लिए। तो लेट्स रीड द वर्कशीट टुडे एंड नो what are we going to study in this worksheet. This is the season of festivals. This is the season of festivals all over India. मतलब पूरे इंडिया में अब ये फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है। Let's read about दिस्कित गस्टर फेस्टिवल। तो कौन सा फेस्टिवल आज हम पढ़ेंगे? दिस्कित गस्टर फेस्टिवल। और ये कहाँ का है? ऑफ लद्दाख। That takes place in the month of October. तो ये दिस्कित गस्टर फेस्टिवल जो लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं हम? अक्टूबर में। एज यू रीड अबाउट इट यू विल फाइंड सम ब्लैंक्स इन द नोट। तो जैसे जैसे आप इसके जो पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड करेंगे तो उसमें कुछ फिलअप्स हैं और उन फिलअप्स में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी होगी। यहाँ पे देखिए, ये इमेज दी गई है। ये दिस्कित फेस्टिवल की इमेज है जिसमें डांस परफॉर्मेंस होती है और वो डांस परफॉर्मेंस मास्क पहन के की जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो। ये देखो, ये मास्क पहन के ये डांस परफॉर्मेंस की जा रही है। तो ये जो डांस परफॉर्म करते हैं इनको बोलते हैं लमस। अब पहले हम इस वर्कशीट को ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। Choose the correct options to fill in the blanks to complete the note about the Diskit Guster festivals of Ladakh। तो अब ये हमें पूरा पैराग्राफ दिया गया है जिसको हम रीड करेंगे। द दिस्कित गस्टर इन लेह लद्दाख। अब यहाँ पे है ब्लैंक फर्स्ट और नीचे दिए गए हैं आपको ऑप्शन। तो फर्स्ट में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट्स, बीइंग सेलिब्रेटेड, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे आपको कुल 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इट मीन्स हमारे पूरे पैराग्राफ में 3 ब्लैंक्स होंगे। 3 ब्लैंक के लिए हमें हर ब्लैंक के लिए हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं और उन ऑप्शंस में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो जब भी हम कोई भी पैराग्राफ में जो फिलअप्स दिए गए हैं उनको फिल करना होता है हमें, तो हमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये है कि हमें उस पैराग्राफ को बहुत केयरफुली रीड करना होता है और उसकी रीडिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसमें जो टेंस यूज़ हुआ है वो कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, पूरा जो पैराग्राफ है वो कौन से टेंस में है। तो पूरा पैराग्राफ देखने के बाद ही हम उस करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर पाते हैं। तो लेट्स सी विच टेंस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस पैराग्राफ। देखते हैं। द दिस्कित गस्टर इन लेह लद्दाख डैश टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। द फिएस्टा, फिएस्टा होता है फेस्टिवल, त्योहार। द फिएस्टा इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 days। तो ये जो दिस्कित गस्टर फेस्टिवल है ये कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? 2 days। जैसे हमारे यहाँ जो दिवाली होती है वो भी 2 दिन की होती है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, लेकिन सेलिब्रेशन बहुत पहले से हो जाता है। उससे पहले धनतेरस होता है, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज पूजा। तो कई सारे फेस्टिवल्स हम बैक टू बैक एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो जो दिस्कित गस्टर फेस्टिवल है ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है। द मेजर हाईलाइट्स ऑफ दिस दिस्कित गस्टर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज दैट इट डैश द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। तो जो दिस्कित गस्टर फेस्टिवल है वो क्या
शो करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इट शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल, दिखाता है अच्छाई की बुराई पर जीत। और ये कैसे दिखाता है? बर्निंग ऑफ द एफिजी, एफिजी होता है पुतला। जैसे हम दशहरा पे किसकी एफिजी को बर्न करते हैं? रावण की एफिजी को बर्न करते हैं। तो इसमें भी यही सब होता है, बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ द इविल्स एंड देयर सिम्बॉलिक असैसिनेशन। असैसिनेशन होता है मारना, खत्म करना। तो उनका सिम्बॉलिक असैसिनेशन कंक्लूड्स द फेस्टिवल। तो फेस्टिवल कब एंड होता है? जब एफिजी, इविल की एफिजी जलाई जाती है और उसको असैसिनेट किया जाता है। इट मीन्स खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। जैसे दशहरा पे हम दशहरा का एंड कब मानते हैं? जब हम रावण की एफिजी को बर्न कर देते हैं और उसको असैसिनेट कर देते हैं। उसको असैसिनेशन इसमें होता है, दिस्कित गस्टर में होता है। दशहरा पे हम लोग उसकी एफिजी को बर्न करते हैं। तो यहाँ पे एफिजी को बर्न भी किया जाता है और उसको असैसिनेट भी किया जाता है। इट मीन्स उसका मर्डर भी किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। द लमस परफॉर्म चार्म डांस। तो इसमें ये जो आपने पिक देखी थी, इसमें ये जो परफॉर्मर है, ये जो मास्क पहन के जो डांस कर रहे हैं, इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है और वो टर्म क्या है? लमस। तो इन परफॉर्मर्स को क्या नाम दिया गया है? लमस। तो लमस परफॉर्म चार्म डांस। तो ये जो डांस करते हैं, इस डांस का नाम है चार्म। इसमें जितनी भी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। तो आप इन सबको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। लमस परफॉर्म चार्म डांस, ए डांस परफॉर्मेंस बाय वियरिंग सेक्रेड मास्क एक्कम्पनीड बाय म्यूज़िक। तो ये डांस परफॉर्मेंस होती है चार्म डांस, जिसमें जो परफॉर्मर हैं वो मास्क पहनते हैं और वो उस परफॉर्मेंस में क्या बजता रहता है? म्यूज़िक। वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सिम्बल्स, ड्रम्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स, ये सब क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब यूज़ किए जाते हैं म्यूज़िक के लिए। सोल सूदिंग रिदम विच टेक्स यू टू डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ज़्यादा सोल सूदिंग रिदम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत अलग है पूरे, जो कि आपको दुनिया से ही बिल्कुल अलग ले जाता है। बहुत सोल सूदिंग म्यूज़िक ये प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब इसको पढ़ने के बाद, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने ये देखा है कि इस पूरे पैराग्राफ में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चाहे हम इसमें वर्ब लगाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की या केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जो वर्ब है वो कौन सी है? जो सिंपल सेंटेंसेस की है वो है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस वर्ब के साथ ज़रूर आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। और अगर इसी का पैसिव वॉइस होता है तो क्या कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमें 3 ब्लैंक दिए गए हैं और तीनों में हमें वर्ब, जो सूटेबल वर्ब है वो हमें लिखनी है। फर्स्ट में देखते हैं दिस्कित गस्टर इन लेह लद्दाख। तो यहाँ पे जो दिस्कित गस्टर है वो ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है तो वहाँ पे जो वर्ब आती है वो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो पूरा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसका एक्टिव देखेंगे तो ये आएगा लेह लद्दाख सेलिब्रेट दिस्कित गस्टर, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। यहाँ दिस्कित गस्टर इन लेह लद्दाख इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे लेह लद्दाख में दिस्कित गस्टर सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो टेंस है, पूरा जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो सूटेबल वर्ब है वो है इज सेलिब्रेटेड। और ये क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है तो वहाँ पे हो जाता है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि सब्जेक्ट आता है, मतलब ऑब्जेक्ट,
प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो बाद में ही होता है। तो इसमें हम जो वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट है हमारा द मेजर हाईलाइट्स ऑफ द दिस्कित गस्टर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज दैट इट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, अब यहाँ पे कोई भी पैसिव वॉइस वाला वर्ड नहीं है। इट, अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट की वर्ब ढूंढनी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब कौन सी है, मैंने आपको अभी लिख के बताया था, फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो आप इसमें देखना सेकंड में कौन सी फर्स्ट फॉर्म है और किसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप इसमें फिल करोगे दैट इट डैश द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सिम्बल्स, ड्रम्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स एटसेट्रा। इसमें क्या आएगा, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी, सिंपल वर्ब आएगी, लेकिन इसमें आपको ये देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा, और अगर सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस ज़रूर आएगा। तो वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिम्बल्स, ड्रम्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स, अब इसमें से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए और उसको यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। अब चाहे उसकी पैसिव वॉइस की फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे सिंपल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पूरे में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको कंप्लीट करके रिवर्ट बैक कीजिए और मुझे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके दिखाइए। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड बाय।